नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूर्यभान। आज हम चर्चा करने वाले हैं विश्वास। विश्वास है क्या? एक शब्द है विश्वास। हर जगह ये लगा दिया जाता है कि विश्वास करो, पर विश्वास होता क्या है ये लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि विश्वास किसे कहा जाता है। मान लीजिए अगर किसी को यह कह दिया जाए, भाई रोटी रोटी कहो, आपकी भूख मिट जाएगी, विश्वास करो, पर रोटी रोटी कहो। वह रोटी रोटी कहता रहेगा, परंतु उसकी भूख मिटने वाली नहीं। और विश्वास भी कर ले कि नहीं हमारी भूख मिट जाएगी, तो भी नहीं मिटने वाला। उसको विश्वास कब होगा? जब उसके सामने खाना प्रत्यक्ष हो जाए और वह खा ले, तब उसे विश्वास होगा कि हाँ खाना मिल गया है मुझे, अब विश्वास हो गया कि मेरा पेट भर जाएगा। इसी तरीके से कुछ उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, जैसे यदि हम किसी कंपनी में लोन ले जाएं, जब भी हम लोन लेने के लिए जाएंगे तो लोन एजेंट जो होते हैं, जो वहाँ के कार्यकर्ता होते हैं, वो तमाम चीज़ें हमारे सामने बताएंगे कि ये फला फला डॉक्यूमेंट लेकर के आओ, आधार कार्ड लेकर के आओ, पैन कार्ड लेकर के आओ, आपके पास घर का डॉक्यूमेंट लेकर के आओ, खेती कितनी है, क्या काम करते हो, बिजनेस है, नौकरी है, सारी चीज़ें वो आपसे मांगेगा। और जब वह आपसे मांगेगा और तब कह दीजिए कि देखिए आज आप हमको लोन दे दीजिए, आप मेरा विश्वास करिए, मैं आपको पैसा लौटा दूंगा। तो क्या वो लोन दे देगा? कभी नहीं। लोन तो वो कभी नहीं देगा, क्योंकि विश्वास युक्त आपने उसको डॉक्यूमेंट नहीं दिया। खाली आप कह रहे हैं विश्वास करो, परंतु विश्वास वो तभी करेगा जब उसके सामने सारे डॉक्यूमेंट होंगे। तो आप समझ रहे होंगे कि विश्वास किसे कहा जा सकता है। अब यदि कोई मूर्ति है, उसके सामने जा कर के कोई यदि कहता है कि परमात्मा पर विश्वास रखो, तो यह गलत बात है। कैसे विश्वास रखें? परमात्मा तो सामने है ये नहीं है। परमात्मा तो सामने होना चाहिए, तब तो विश्वास रखें। जब परमात्मा सामने हो तब तो हम विश्वास रखें। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए एक और उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे किसी मालिक के यहाँ हम नौकरी करने जाएं और नौकरी कर रहे हैं और उससे कहें 10 दिन काम किए हुए और हुआ, और हम उससे कहें कि हमें 10,000 रुपया दे दीजिए, तो मालिक तो नहीं देने वाला। हाँ हो सकेगा तो आप अगर 10 दिन काम किए हैं तो 10 दिन के हिसाब से अगर 5 दिन का मजदूरी हो सकता है आपको दे दे, खर्चा पानी, पर 10,000 नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आपके प्रति उसका विश्वास है ये नहीं है, भले आप सामने हैं। अब यहाँ तक कि उसको अपना आधार कार्ड भी दे दीजिए तो भी नहीं विश्वास करेगा कि ये आदमी मेरा पैसा, अगर मैं 10,000 दे दूंगा तो ये मेरा पैसा वापस करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि यदि आप लेकर के भाग लिए तो 10,000 रुपया और आपका आधार कार्ड उसी उसके गले के डोर क्या कहते हैं उसमें रखा रहेगा, तो वो किसी के पीछे नहीं दौड़ेगा 10,000 रुपये के लिए। इसलिए जब आप काम करेंगे, यदि साल भर आपने उनके साथ काम किया, अगर आप 10,000 रुपया मांग लेंगे तो वो दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि उसे विश्वास हो गया कि आदमी भागेगा नहीं, काम करेगा, काम करने वाला है, हर तरीके से वो देख लेगा, जान लेगा, परख लेगा, तब विश्वास करता है।
फिर वो आपको पैसा दे सकता है। यदि आप पैसा लेकर भाग लेते हैं तो साल भर तो काम किए ही हैं उसके पास, आपका साल भर का जो सर्विस होता है उसके पास तो है ही है, तो लेकर भागेंगे क्या। अगर आपका 20,000 पगार है तो एक साल का जो 20,000 रुपये मिलना है तो आप 10,000 गंवा के ही जाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो हम विश्वास किसे कहते हैं हमें समझना चाहिए। बिना विश्वास के, बिना साबूत के विश्वास जो करता है उसे ही अंधविश्वास कहा जाता है। मान लीजिए कोई कहता है परमात्मा पर विश्वास करो, भाई कैसे करें परमात्मा पर विश्वास, परमात्मा को तो हमने देखा ही नहीं, परमात्मा को तो हमने जाना ही नहीं, तो फिर कैसे विश्वास करें। यदि व्यक्ति ऐसा मिल जाए कि नहीं ये देखो परमात्मा है, इस पर विश्वास करो, तो विश्वास करो, अन्यथा किसी के ऊपर विश्वास मत करो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भक्ति करो, पर भक्ति कैसी, भक्ति बिना मिलन की। अब कोई कहे कि शादी कर लो, लड़की का पता ही नहीं, तो कैसे शादी हो सकता है। अब कोई कहे भक्ति करो, परमात्मा का पता ही नहीं, तो कैसे भक्ति हो सकती है। पहले परमात्मा की प्राप्ति फिर भक्ति। आप सभी समझ रहे होंगे कि विश्वास किसे कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा विश्वास के आधार पर परमात्मा का विश्वास, देवी देवताओं का विश्वास, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो कहा जाता है विश्वास करो। पर आप विश्वास को तो इन थोड़ी सी बातों में आप समझ गए होंगे कि विश्वास किसे कहा जाता है। तो हम यदि विश्वास करते हैं तो आंख मूंद के ना करें, आंख खोल करके करें। जिस किसी के बारे में हम सुन रहे हैं, जिसकी इतनी बड़ाई हम सुन रहे हैं, जिसकी इतनी हम चर्चा सुन रहे हैं, उसे हमने देखा क्या, तो मायने रखता है देखना, फिर हम विश्वास करें। बहुत सारे लोग हैं संसार में जो भरमा रहे हैं, भ्रमित कर देते हैं लोगों को। तो चलिए आज हम विश्वास के ऊपर थोड़ा सा चर्चा किए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।